मनी, मनी चैप्टर में मनी को क्या बोला जाता है? करेंसी। हर कंट्री की करेंसी डिफरेंट होती है। जैसे हमारे इंडिया की करेंसी है रुपीज़, यूएसए की होती है डॉलर्स, कनाडा की कैनेडियन डॉलर्स, फ्रांस की फ्रैंक्स। ऐसे ही हर कंट्री की अपनी करेंसी होती है। हमारे यहाँ जो करेंसी है वो है रुपीज़। अब रुपीज़ का सिंबल डी उदय कुमार जी ने बनाया। वो सिंबल क्या बनाया? हिंदी का र लिख के यहाँ पे स्लीपिंग लाइन और ऊपर जो हम र की स्लीपिंग लाइन लगाते हैं, ये हमारा आ गया सिंबल। तो जब भी हमने कहीं पे भी लिखना है कि इतने पैसों की चीज़ आई, मतलब इतनी मनी हमने खर्च की या इतने रुपए की चीज़ आई, तो हम ये सिंबल यूज़ कर सकते हैं। बार बार इतना बड़ा रुपीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, या फिर हम RS भी यूज़ करते हैं। बट ये अब कम हो गया क्योंकि अब सिंबल आ गया हमारे पास, पहले नहीं था तो हम RS यूज़ करते थे। अब यूनिट्स ऑफ मनी, हमारी कंट्री में यूनिट्स ऑफ मनी क्या है? रुपीज़ और पैसे, रुपी एंड पैसे। तो पैसे है छोटी यूनिट, रुपी है बड़ी यूनिट। तो हमने क्या करा हुआ है हमेशा कि जब छोटी यूनिट को हम इकट्ठा करते हैं तो बड़ी यूनिट बनती है। तो इसका मतलब मुझे कितने छोटे यूनिट्स को इकट्ठा करना पड़ेगा? यहाँ पे 100 पैसों को इकट्ठा करना पड़ेगा। तो वो किसके बराबर बन जाएगा? 1 रुपी के। तो अगर मैं 200 पैसे लूँगी तो क्या बन जाएगा? 2 रुपीज़। 300 पैसे लूँगी तो 3 रुपीज़। 400 पैसे तो 4 रुपीज़, एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है। अब हमें ये समझ में आ गया कि 1 रुपी कितने पैसों के बराबर है? 100। तो अगर मेरे पास 25 पैसा के कॉइन्स हैं, कुछ ये पड़े हैं कॉइन्स, आपने मेरे को 1 रुपी वापस देना है। तो मेरे को 4 कॉइन्स देने हैं। तो हाँ, बिकॉज 20 + 20, 25 + 25 इज 50, 50 + 25 इज 75। तो ये आ गए 1 कॉइन, 2 कॉइन, फिर एक और 25 ऐड करा तो 3rd कॉइन, ये करा तो 4 कॉइन। जब मैंने 4 कॉइन्स लिए तो मेरे पास क्या बन गया? 100 पैसा। तो 100 पैसा आप मुझे क्या करोगे? आपने मुझे 1 रुपी देना था, आप मुझे ये वाले 4 कॉइन्स दे दोगे तो मेरा 1 रुपी के बराबर माना जाएगा। ठीक है। अगर मेरे को 2 रुपीज़ चाहिए, मैं कहती हूँ आपके पास 25 पैसे है ना, मुझे 2 रुपीज़ दो, तो इसका मतलब आपने मुझे कितने पैसे देने हैं 2 रुपीज़ में? 2 रुपीज़ में कितने पैसा होते हैं? 200 पैसे। तो इसका मतलब आपने इन सबको ऐड करके मुझे 200 पैसे देने हैं। अब बताओ 200 कैसे बनेंगे? इनमें से कैसे करोगे आप? मैम ऐड करना पड़ेगा। करो ऐड, बोलो। 25 और 25 लिया तो क्या बना टोटल? 50 पैसे। फिर 50 + 25 लिया तो ये करा हुआ है यहाँ पे 75 पैसा। फिर एक और 25 लिया तो 100 पैसा। फिर एक और 25 लोगे तो 150। 25 का कॉइन है तो 100 + 25 इज 125। सीधा 150 कैसे पहुँच जाएगा? देखो यहाँ 100 पैसे पे पहुँच गए आप। अब इसमें ऐड करके दिखाओ ज़रा मुझे। आपने मुझे 2 रुपीज़ देने हैं, तो 2 रुपीज़ में मतलब आप कितने पैसे बनाना चाहते हो? मैम 200 पहुँचाओ ज़रा इसको। 200 तक कैसे पहुँचाओगे? दैट मीन्स कि अगर मेरे 4 कॉइन्स मिलके 100 पैसा बना रहे हैं, तो अगर मैं और 4 ले लूँगी 1 2 3 4 तो और 100 पैसा बन जाएंगे। 100 + 100 क्या होएगा? 200 पैसा। तो सिंपल सी बात है कि 4 और 4 8 कॉइन्स ले लो तो 200 पैसा बन जाएंगे। नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज कि आपको दिया होगा, हमें अब ये पता चल गया रिलेशनशिप दैट 100 पैसा जब इकट्ठे होते हैं तो बन जाता है 1 रुपी। तो आपको क्या बोला जाएगा? आपका बोला जाएगा कि 75 पैसा दिए हैं आपको, इनको आप हमको या तो बोला जाएगा डेसिमल्स में लिख के दिखाओ, या बोला जाएगा रुपीज़ में लिख के दिखाओ, या बोला जाएगा कन्वर्ट देम इनटू रुपीज़। एक ही क्वेश्चन है, इनमें से कोई भी क्वेश्चन आ जाए आंसर सेम ही रहेगा। कैसे निकालना है? इसका मतलब हमने पैसों को किस में कन्वर्ट कर देना है? रुपीज़ में। तो जब हम पैसों के रुपीज़ बनाते हैं तो वो डेसिमल में आ जाएगा। कैसे? देखो 75 पैसा को मैंने किस में कन्वर्ट करना है? रुपीज़ में। तो कन्वर्जन का एक रूल है, हम लगाते हैं इक्वल टू के इधर होती है लेफ्ट हैंड साइड, इधर होती है राइट हैंड साइड। तो जो भी मुझे आंसर निकालना है हमेशा मैथ्स में,
जो भी यूनिट निकालना है वो हमेशा कहाँ रहता है, राइट हैंड साइड पे। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी रुपीज़, तो इसका मतलब इधर आएंगे पैसे। अब एक चीज़ याद रखनी है कि रुपीज़ का यूनिट हमेशा आगे लगता है और पैसे का यूनिट हमेशा नंबर्स के पीछे लगता है। तो जब मैंने कैलकुलेट करने रुपीज़, तो मैं इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे रुपीज़ मेंशन करूँगी। अब मैं जो मुझे स्टैंडर्ड रिलेशनशिप पता है वो लिख दूँगी कि 100 पैसे किसके बराबर है, 1 रुपये के। तो जो यूनिट, कहने का मतलब ये है, जो यूनिट दिया है वो लेफ्ट साइड पे लिख दो, जो निकालना है वो राइट साइड पे लिख दो। अब हमें एक चीज़ याद रखनी है, BCM, कि जब भी बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ जाना है, बड़ा यूनिट दिया है, छोटा कैलकुलेट करना है, तो हमें क्या करना होगा, B का मतलब होता है बड़ा, C का मतलब है छोटा, और M का मतलब है मल्टीप्लाई। तो जब भी मुझे बड़ा यूनिट, अब हमारे रुपीज़ और पैसे में बड़ा कौन सा है, रुपीज़, छोटा कौन सा है, पैसा। तो जब भी मुझे रुपीज़ दिए होंगे और मुझे कहा होगा तुम पैसे निकाल लो कि इतने रुपीज़ कितने पैसे बनेंगे, तो मुझे हमेशा क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। बट जब इसका उल्टा होगा, छोटे से बड़े की तरफ जाना होगा, तो मुझे डिवाइड करना होगा। तो अगर आप ये याद कर सकते हो तो उल्टा तो अपने आप ही याद हो जाएगा। BCM याद है तो उल्टा याद ही है, CPM। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास पैसे गिवन है, ये 75 पैसे, 75 पैसे गिवन है। अब छोटे पैसे से बड़ा पैसा बनाना है, बड़ी यूनिट बनानी है। पैसे से हमने क्या बनाना है, बड़ी यूनिट, रुपीज़ बनाने हैं। तो हमने क्या जाना है, छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा जाना है, तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। हम कैसे लिखेंगे, 100 रुपीज़ इज इक्वल टू 100 पैसा इज इक्वल टू 1 रुपी। तो 75 पैसा किसके बराबर होगा, यहाँ पे यूनिट इक्वल टू के इधर रुपीज़ ही चलेगी, क्योंकि अब हमने कैलकुलेट रुपीज़ ही करने हैं। तो रुपीज़ 75 अपॉन या डिवाइडेड बाय 100। तो रुपीज़ की जगह रुपीज़ 75 डिवाइडेड बाय 100 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 75 अपॉन 100। अब जब ये फ्रैक्शन बन गई जिसमें 100 डिनोमिनेटर है, तो हमारा डेसिमल नंबर क्या बनेगा, नीचे 2 ज़ीरोज़ हैं, तो ये 2 प्लेसेस इधर छोड़ दो, इसके आगे डेसिमल लग जाएगा। तो मैंने लिखा 75, यहाँ लिख दिया रुपीज़ का सिंबल। तो 2 ज़ीरोज़ थे तो 1 और ये छोड़ी, यहाँ लग गया डेसिमल, आगे लग जाएगा 0। तो मतलब 75 पैसा कितने रुपीज़ के बराबर है, 0.75, एंड दिस इज़ द आंसर। आई समझ। तो आपको सीधा सीधा क्या याद करना है, जस्ट इन केस आपको सिंपल आता है कि 5 पैसे को बताओ जी, 5 पैसे इज इक्वल टू डैश रुपीज़। आपको इतना बड़ा कैलकुलेट नहीं करना। अगर सिंपल आपको 1 मार्क का क्वेश्चन आता है कि इतने रुपीज़ हैं, 5 पैसे कितने रुपीज़ हैं, तो आप क्या सीधा सीधा याद रखोगे, आपको रिलेशन याद है कि इन दोनों में 100 का रिलेशन है। और आपको ये भी पता है मैंने छोटे से बड़े में जाना है, छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, BCM, बड़े से छोटा जाता हूँ तो मल्टीप्लाई, छोटे से बड़ा जाना तो डिवाइड। मैं सीधा सीधा क्या करूँगी, इसको 5 को किससे डिवाइड कर दूँगी, 100 से। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 5 अपॉन 100। और जब मैं डिवाइड करती हूँ या जब मैं डिनोमिनेटर नीचे 100 होता है तो क्या करूँगी, मैं यहाँ पे 5 लिखूँगी। अब डिनोमिनेटर में 2 ज़ीरोज़ हैं तो मैं 2 प्लेसेस पीछे जाऊँगी और फिर पॉइंट लगाऊँगी, तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे भी 0। तो मेरा आंसर क्या आएगा, रुपीज़ 0.05 आंसर। आगे समझ। अब ऐसे ही आपको क्या दिया होगा, जैसे सपोज दिया है 238 रुपीज़ एंड 8 पैसे, तो वो आपको अगर कह दें कि इसको कन्वर्ट करो जी, इसको बताओ डेसिमल नंबर में लिखो या सिर्फ रुपीज़ में लिखो, बात तो एक ही है। जब भी हम डेसिमल नंबर में लिख रहे हैं, आप ये देखो कभी भी रुपीज़ और पैसे की जो सिंबल है कभी भी इकट्ठा नहीं आ सकता, बट इन वर्ड्स आप लिखो तो इकट्ठा आ सकता है। तो जब भी हम डेसिमल में लिखते हैं हमेशा बड़ी यूनिट लिखते हैं। अब वो उन्होंने कहा है कि इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो या फिर इसको रुपीज़ में कन्वर्ट करो, एक ही बात है। तो 238 रुपीज़ के 200, अब हमने क्या करना है, यहाँ रुपीज़ का सिंबल डाल दिया, 238 100 रुपीज़ के 238 ही रहेंगे। 8 पैसा का क्या बन जाएगा,
इसको भी रुपीज़ में करना पड़ेगा ना चेंज, तो ये क्या बन जाएगा 8/100। अब ये मिक्स फ्रैक्शन बन गई, क्या बनाएंगे हम 238 पॉइंट, अब 8/100 का क्या बनेगा 0.08 एंड दिस इज द आंसर। क्लियर हो रही है ये बात? अगर आपको, अब आप मुझे बताओगे 95 पैसे इज इक्वल टू हाउ मैनी रुपीज़, या मैं बोलूँगी कन्वर्टेड इनटू डेसिमल नंबर, तो बताओ फटाफट से क्या आएगा आंसर? 0.95। क्यों? क्योंकि हमने 95/100 कर दिया सीधा, क्योंकि मुझे पता है मुझे पैसे से रुपीज़ में जाना है, छोटे से बड़े में तो डिवाइड करना है, तो डिवाइड कर दो 100 से, तो जब डिवाइड किया 100 से तो 1 और 2 प्लेसेस पीछे गए तो यहाँ डेसिमल लग जाएगा, तो 0.95। ये क्लियर है? अब आगे आ गया कि हमने एडिशन, जब भी हमें मनी दी हुई है, रुपीज़ और पैसे की यूनिट्स दिए हुए हैं, हमें एडिशन कैसे करनी है। सिंपल सा लॉजिक है, जब भी डेसिमल नंबर्स में एडिशन होती है तो डेसिमल के नीचे डेसिमल रहता है। जैसे अगर एक क्वेश्चन है हमारे पास ₹234.75, फिर है ₹48.25 और फिर है ₹123.50। अब मुझे इसको ऐड करना है, तो एडिशन में कोई चक्कर नहीं है, जो मर्जी आगे पीछे जैसे मर्जी लिख लो, क्योंकि ऐड होना है तो ऐड में आंसर सेम ही आता है। तो मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पे लिख दूँगी, इस पहले तो तीन यूनिट्स है ना, 3 दिए हुए 1 2 3 नंबर्स, तो तीनों के आगे पहले तो रुपीज़ लगाना है मुझे, क्योंकि यूनिट कभी भी नहीं छोड़नी। फिर पहली यूनिट क्या उठाई मैंने 234.75। अब मुझे बाकी यूनिट्स ध्यान से लिखनी है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आए, तो यहाँ पे पॉइंट से इधर क्या है 48, तो मैं यहाँ 48 लिख दूँगी। पीछे क्या है 25, तो यहाँ 25 लिख दूँगी। समझ आ रहा है? यहाँ पे 123 पॉइंट से इधर लेफ्ट हैंड साइड पे, तो मैं इधर लिख दूँगी 123। यहाँ पे है 50, तो मैं इधर लिख दूँगी 50 डेसिमल के पीछे हमेशा कभी भी इकट्ठा नंबर नहीं बोलते, तो यहाँ फिर 50 बोलेंगे। अब हम इनको ऐड कर देंगे जैसे नॉर्मल ऐड करते हैं, तो 5 + 5 = 10, देन 7 + 1 8 9 10 + 5 15, ये 5 इधर आ गया 1 इधर आ गया। अब 8 + 4 = 12 + 1 13 + 3 16, 4 3 7 8 9 10, 2 3 and 4, और रुपीज़ की जगह रुपीज़। तो मेरा आंसर क्या आएगा, एंड में मैं लिखूँगी आंसर इज इक्वल टू ₹4 और डेसिमल के नीचे डेसिमल 406.50, तो मतलब 406 रुपीज़ एंड 50 पैसा। पीछे वाले क्या होते हैं, पैसे। क्लियर है? अब ऐसे ही सब्ट्रैक्शन में करना है हमने, डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखना है। तो ₹175.25 सब्ट्रैक्ट ₹175.25 फ्रॉम ₹200। तो मैं कैसे लिखूँगी पहले, अब देखो मुझे क्या दिया हुआ है, हमेशा सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, बड़ा नंबर पहले लिखा जाता है, क्योंकि सब्ट्रैक्ट मतलब कम करना। कम किस में से करेंगे, बड़े नंबर में से, तो हम यहाँ पे लिख देंगे रुपीज़ एंड रुपीज़। अब मुझे क्या लिखना है, बड़ा नंबर कौन सा है 200, तो मैं लिखूँगी 200। अब कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो 0.00, क्योंकि पैसे की 2 प्लेसेस होती हैं, 100 होता है ना पैसा, तो 100 में 2 zeros तो 2 प्लेसेस। दूसरा क्या दिया हुआ है 175.25, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट, या मुझे माइनस करना है तो मैं माइनस का सिंबल लगाऊंगी, पॉइंट के नीचे पॉइंट। अब देखो कैसे माइनस करूंगी मैं, ये 0 है, ये 5 है, 0 में से 5 नहीं जा सकता, ये छोटा है, तो ये छोटी वैल्यू जो है इधर देखेगी कि मुझे कुछ दे दो तुम बोरो करने के लिए। ये कहेगा मैं तो खुद छोटा हूँ, मैं 0 हूँ, मेरे नीचे बड़ा बैठा है, तो ये अपने इधर देखेगा, क्या तुम दे सकते हो भैया, तो ये कहेगा नहीं भैया मेरे नीचे तो खुद 5 बैठा है, मैं तो खुद 0 हूँ, मैं तो खुद कम हूँ, तो ये आगे देखेगा। अब ये कहेगा मेरे नीचे भी 7 बैठा है, मैं तो खुद 0 हूँ, तो ये इधर देखेगा। अब ये कहेगा हाँ भैया हाँ मैं दे सकता हूँ, क्यों नहीं दे सकता, मेरे नीचे तो छोटा नंबर बैठा है 1 बैठा है, तो ये अपने में से 1 हटा देगा और 1 इधर दे देगा, तो ये क्या बन जाएगा 10। अब ये बड़ा बन गया, अब ये आगे दे सकता है। अब ये कह रहा है कि लो भैया मैं तो 10 बन गया हूँ, अब आगे के आगे मैं बांटूंगा, तो 10 कम होके बन जाएगा 9 और इसको 1 दे देगा, तो ये 10 बन गया। फिर ये कहेगा मैं भी अब बड़ा हो गया,
अब मैं अपने आगे ट्रांसफ़र करता हूँ, मैं 9 बन जाऊँगा और आगे दे दूँगा 1, तो ये बन जाएगा 10। अब इसको काट के ये भी 9 बन जाएगा, आगे दे देगा 1, तो ये बन गया 10। अब हम सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। 10 - 5 इज़ 5, 9 - 2 इज़ 7, 9 - 5 इज़ 4, 9 - 7 इज़ 2 and 1 - 1 is 0 and rupees का symbol as it is. So what is my answer? Answer is rupees 24.75. हम 0 नहीं लिखेंगे? तो ये वाला 0 लिखना है तो लिख लो, बट बिकॉज जो 0 किसी भी नंबर के फ्रंट पे होता है तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये 24 का 24 ही रहेगा। तो अब देखो 1 रुपी इज़ इक्वल टू डैश पैसे इज़ इक्वल टू 100 पैसे, डैश 25 पैसे कॉइन्स मेक 1 रुपी। 4। हाँ, तो यहाँ पे आंसर क्या लिखेंगे हम? 4, लिखो 4। फिर वी सेपरेट पैसे एंड रुपीज़ बाय पुटिंग अ डैश बिटवीन देम। तो पैसे और रुपीज़ के बीच में हम क्या पुट करते हैं? पॉइंट पुट करते हैं ना, तो पॉइंट को क्या लिखेंगे? डेसिमल। तो पैसे और रुपीज़ को हम कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं? डेसिमल या ब्रैकेट में लिख सकते हो पॉइंट, दोनों चीज़ें लिख देना। सो वी सेपरेट रुपीज़ एंड पैसे बाय पुटिंग अ पॉइंट या डेसिमल बिटवीन देम। नाउ डैश पैसे इज इक्वल टू हाफ ऑफ रुपी। तो हाफ ऑफ रुपी का क्या मतलब हुआ? मतलब मैम जो 1 रुपी का भी आता है, तो 1 रुपी का आधा के मतलब कितना हुआ? कितने पैसे? 1 रुपी में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। तो 100 का आधा कितना होएगा? 50। तो कितने पैसे हाफ ऑफ रुपी बनेंगे? मैम 50 पैसे। 50 पैसे मतलब हाफ ऑफ अ रुपी। अब अ लेडी बॉट अ साड़ी एंड अ स्वेटर फॉर 3489.50 कि एक लेडी ने साड़ी और स्वेटर खरीदा, इतने पैसे लगे, ठीक है। इफ़ द स्वेटर कॉस्ट 743, तो बताओ व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ साड़ी। तो क्या कर रहे हैं वो कि साड़ी और स्वेटर को इकट्ठा खरीदा तो 3000 रुपीज़ तक का खर्चा हो गया, बट स्वेटर अकेला बेचारा कितने का था? 700 रुपीज़ का। तो बताओ साड़ी कितने की है? तो अब क्या करोगे इसको? माइनस, क्योंकि आपको टोटल कॉस्ट दी हुई है, उसमें से एक की दी हुई है। जैसे सपोज आपने पेन और पेंसिल खरीदी 15 रुपीज़ की, ठीक है, और 3 रुपीज़ की तो पेंसिल आई, तो बताओ पेन कितने का आया? उसमें माइनस करना पड़ेगा, तो क्या आएगा आंसर? 15 रुपीज़ टोटल खर्चा हुआ। तो आप क्या लिखोगे? कॉस्ट ऑफ साड़ी एंड स्वेटर इज इक्वल टू 3 रुपीज़ 3489.50। देन व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ स्वेटर? 743.75। देन व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ साड़ी इज इक्वल टू दिस माइनस दिस। फिर ये एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले तो हो जाएंगे। उसके बाद ये देखो द वीकली मतलब एक हफ्ते की, 7 डेज की पॉकेट मनी ऑफ माई फ्रेंड इज़ 52.5 रुपीज़, कि उसको एक हफ्ते की कितने पैसे मिलते हैं? 52.5। व्हाट इज हिज पर डे पॉकेट मनी? तो एक दिन की पॉकेट मनी कितनी होगी? अब देखो हमने निकालना क्या है? पॉकेट मनी 1 डे की, ठीक है। तो इसका मतलब हमें क्या चाहिए? रुपीज़ निकालने हैं ना, तो रुपीज़ इधर रहेंगे, तो इसका मतलब इधर क्या रहेंगे फिर? डेज, क्योंकि इस क्वेश्चन में 2 चीज़ों की बात हो रही है। एक हो रही है वीक्स की या फिर डेज की, और एक हो रही है पैसों की। हमने आंसर किस में निकालना है? हमारे से वो डेज पूछ रहे हैं आंसर में कि पॉकेट मनी पूछ रहे हैं? पॉकेट मनी हमेशा किस में होएगी? रुपीज़ में। पैसे या मनी है तो वो रुपीज़ में ही होएगी। तो इसका मतलब जो भी चीज़ हमें कभी भी फाइंड करनी है वो हमेशा इक्वल टू के इधर रहती है, तो हमने रुपीज़ में फाइंड करनी है। अब हमें दिया क्या हुआ है? इसका मतलब डेज इधर आएंगे। अब हमें क्या दिया हुआ है? 1 वीक, पॉकेट मनी फॉर 1 वीक, दैट इज़ 7 डेज। कितनी है क्वेश्चन में दिया हुआ था? 52.5 या 5 दिया हुआ था? 50 पैसे ही हुए ना। तो पॉकेट मनी फॉर 1 डे, अब उसने क्या पूछा? देखो व्हाट इज दिस पर डे पॉकेट मनी। तो 1 डे की पॉकेट मनी कितनी होगी? अब बताओ 7 डेज की दी हुई है, 1 डे की निकालनी है, तो हम क्या करेंगे? इसमें कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाएंगे? जब आपको 7 डेज में इतने पैसे मिलते हैं तो आप बताओ एक दिन में कितने मिलेंगे?
मैम ये तो हमको बेटा हमारे मैथ्स में ना 4 मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं जो शायद आपने क्लास 1 से पढ़े होंगे, अगर आपको याद हो। मल्टीप्लाई, पहले होता है प्लस, एडिशन माइनस, सिखाते हैं, फिर माइनस सिखाते हैं, फिर मल्टीप्लाई सिखाते हैं, फिर डिवाइड सिखाते हैं। अब आप मेरे को बताओ कि इन 4 मैथमेटिकल ऑपरेशंस में से इनमें कौन सा ऑपरेशन यूज होगा। जब आपको 7 डेज का दिए हुए पैसे, 7 डेज में इतने पैसे मिलते हैं, तो एक दिन में कितने मिलेंगे? ये ज़्यादा से तो हमें क्या करना है? डिवाइड। जब ज़्यादा का दिया हो और 1 का निकालना हो तो हमेशा क्या करते हैं हम? डिवाइड। तो हम इसको किससे डिवाइड कर देंगे? पॉकेट मनी फॉर 1 डे इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस। व्हाट दिस? ₹52.50 डिवाइडेड बाय व्हाट? कौन से नंबर से डिवाइड करोगे? डिवाइडेड बाय 24। 24 कहाँ से आया? कहाँ दिया हुआ 24 इस क्वेश्चन में? क्वेश्चन में तो दिया हुआ है पॉकेट मनी है 52.50 7 डेज की, और वीक की मतलब 1 वीक दैट इज 7 डेज, तो 1 डे की बताओ। अब 24 रुपीज़ कहाँ से आए मुझे बता दो। ऊपर वाला क्वेश्चन क्यों देखी जा रहे हो? जिस क्वेश्चन की बात करें वो बताओ ना। तो इसको किससे डिवाइड करोगे आप? कोई और नंबर नहीं दिख रहा है इस क्वेश्चन में? पोंदुओं वाली बात है ये बिल्कुल, कि अगर 7 डेज में 52 रुपीज़ मिल रहे हैं तो 1 डे में कितने मिलेंगे? डिवाइडेड बाय 7। और क्या करोगे यहाँ पे? और कोई नंबर है पूरे क्वेश्चन में? या तो ये है या ये है। आपको ये नहीं पता लग रहा मैं डिवाइड किससे करूँगी? पहले मुश्किल से ये पता चला कि मैं डिवाइड करूँगी, अब आगे यही नहीं पता चल रहा कि मैं डिवाइड किससे करूँगी। अब हमने 52.50 को करेंगे डिवाइड। अब आपने ये याद रखना है, जब भी हम डेसिमल नंबर को डिवाइड करते हैं तो जैसे नॉर्मल डिवीजन करते हैं वैसे ही करेंगे, ठीक है। बट हम डिवाइड का सिंबल जो है, ये जो सिंबल है वो कहाँ पे लेंगे? देखो पहले मैं 7 के टेबल में क्या ढूंढूंगी? 5। क्या 7 के टेबल में 5 आता है? नहीं, तो मुझे टोटल लेना पड़ेगा 52। अब 52 या तो 52 ढूंढूंगी या उससे कम ढूंढूंगी, तो 7 7 जार 49। अब इनको मैं कर दूंगी माइनस, तो ये 2 है ये 9 है, तो इसको बड़ा करना पड़ेगा। ये बनाएगा 12 और ये कट के बन जाएगा 4। 12 माइनस 9 इज 3। अब देखो यहाँ पे पॉइंट आ गया। 3। अब पॉइंट के बाद का 5 मुझे उतारना है, तो मैं 3 के साथ उतारूंगी, पर ये वाला पॉइंट मैं इधर लिख दूंगी साथ में। अब मुझे 35 ढूंढना है, तो 7 5 जार 35, 0 आ गया। अब ये 0 उतारूंगी मैं, अगला क्या आएगा? 0 ढूंढना है 7 के टेबल में। 7 0 जार 0। तो व्हाट इज माय आंसर? तो 7.50 रुपीज 7.50। तो पॉकेट मनी रिसीव्ड ऑन 1 डे इज 7.50, और जब पूरे वीक की आप मिला देते हो 7 डेज की, तो वो बन जाती है 52.50।